तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जश्न जारी है, लेकिन इस बीच अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कल पीएम मोदी के बिहार की जीत को सुशासन की जीत बताने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इससे पहले भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इसके साथ ही जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो ये सभी संकेत देते हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के। बिहार सीएम पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो चाहे बीजेपी के खाते में चिराग पासवान के कितने मंत्री इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसा एक ऐसी पार्टी जिसके विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी, अब वो सिर्फ 29 सीट उन्हें मिली नहीं बल्कि प्रचंड जीत के साथ बिहार में सरकार बना रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अब ये गठबंधन की मर्यादाओं वाले सवाल हैं। एक बार गठबंधन के भीतर हम लोग बैठेंगे, कौन कितने मंत्री, किसकी क्या भूमिका सरकार में रहेगी, इन तमाम विषयों को, कब हमारी सरकार शपथ लेगी, इन तमाम विषयों को मुझे लगता है 1 से 2 दिन में सहमति डिप्टी सीएम का कुछ है। जैसा श्री नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। कई अटकलें लगाई जा रही है सर कि एनडीए का पूर्ण बहुमत मिल गया जेडीयू के बिना, तो क्या सीएम वो बना सकते हैं अपना? सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर, और बिहार में मिली शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब पश्चिम बंगाल की ओर कूच कर दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि बिहार विजय ने बंगाल का रास्ता बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसी मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर पर कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। और इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी लोगों का भला नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया उसे हर हाल में पूरा भी किया। बहनों के जीवन में बदलाव लाना मेरा संकल्प है। मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही सीएम ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। बीच अपनी आध्यात्मिक बातों को फैलाते हुए 25 साल की छोटी उम्र में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी वो भगवान बिरसा मुंडा, जो जीते जी मनुष्य से भगवान हो गए और हम सबके लिए प्रेरणा पुरुष हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी लोगों का भला नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया उसे हर हाल में पूरा किया। अब कांग्रेसी हाय रे करते हैं, हमारे आदिवासी नायकों के जन्मोत्सव मनाते हैं, इस पे भी उनको तकलीफ होती है। क्यों होती है हम नहीं जानते। ये भूखे वोट के भेड़िए, इनकी कारण से ही ये इनकी हालत हुई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया।
बिरसा मुंडा की जयंती पे सभी मेरे आदिवासी भाई और सभी प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1875 के अंदर बिरसा मुंडा जी ने जन्म लिया। इस देश के अंदर आजादी में उनकी भूमिका रही। 150 साल होने आए, आदिवासियों के लिए लड़ते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, अपनी संस्कृति धर्म के लिए लड़ते रहे। कांग्रेस है जो आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है। हम तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उनको स्मरण करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि हम सब उनके मार्गदर्शन में, उनके विचार पर चले। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था। उन्होंने जंगल, जल और जमीन को बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच विधानसभा सदस्यता को लेकर विधायक निर्मला सप्रे का बयान सामने आ गया है। निर्मला सप्रे ने अपने बयान में कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, इसका जवाब मैं कोर्ट में ही दूंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे बीजेपी के मंच पर दिखी थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने उनको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात भी कही थी, लेकिन अब तक निर्मला सप्रे ने विधायक पद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर से की। बता दें कि निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट से विधायक बनी। ऐसे में अगर वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं तो उनको अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक आम इंसान है, हम जनप्रतिनिधि हैं, कोर्ट से ऊपर हम हो नहीं सकते, तो हम पहले कोर्ट का डिसीजन स्वीकार करेंगे। जो कोर्ट मेरे पक्ष में देगा, जैसा देगा, मैं वहाँ अपना पक्ष रखूंगी। सार्वजनिक कोई भी बात नहीं रख सकते क्योंकि कोर्ट में हमारा सारा मामला चल रहा है। तो कुल नहीं है क्योंकि विधायक का पद अकेले नहीं था। अगर मोह होता तो मैं आज मंत्री होती। तो अब निर्मला सप्रे के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस तरह का कृत्य करके राजनीति कदाचरण कर रही है और एक नेता के लिए जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि निर्मला सप्रे वर्तमान में विधायक हैं और विभिन्न विकास कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वह सीएम से मुलाकात करती हैं। सीएम सबके हैं, निर्मला सप्रे बीजेपी या कांग्रेस में है, इसका जवाब वही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। भाजपा को क्या आवश्यकता है जब इतना बम्पर बहुमत है, तो एक एक विधायक चुराने की क्या जरूरत है उनको। इससे ये पता चलता है कि भाजपा अपने मूल चरित्र में बेईमान है। मोहन यादव परिचय दें अपनी नैतिकता का, अपनी ईमानदारी का परिचय दें कि इस तरीके से राजनीतिक कदाचार को वो स्थापित कर रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति दूषित हो रही है। देखिए, निर्मला सप्रे जी माननीय विधायक है और जनता ने चुना है और जनता की अपेक्षाओं के लिए, उनकी मांग के लिए समय समय पर उनकी मुख्यमंत्री जी से भेंट होती है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया है, विधायकों के काम रहते हैं तो मुख्यमंत्री जी के पास ही विधायकों को जाना रहता है। अब जहां तक वो कौन से दल में है, क्या है, तो वो स्वयं ही बता पाएगी और वो खुद कह रही है वो कोर्ट में बताइए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि हमारे जो विधायक है वो आप। और चलिए बात करते हैं छिंदवाड़ा सिरप कांड की, जिसको लेकर एक